सोने का हंस। पंचतंत्र की कहानी। एक गांव में एक छोटा सा मंदिर था। उस मंदिर का पुजारी बहुत नेक था। गरीबों का पूजा पाठ व श्राद्ध वह मुफ्त किया करता था। कोई भी दुखिया मिले तो मंदिर के चढ़ावे से कुछ भाग उन्हें दे देता था। उसके परोपकारी स्वभाव के कारण मंदिर में चढ़ावा भी अधिक आता था। सब उसका बहुत आदर करते थे। पुजारी का अपना परिवार भी था। बीवी थी और 2 बच्चे थे। चढ़ावे की बची राशि से परिवार का खर्चा चलता था। वे ठाठ में तो नहीं रहते थे, परंतु संतुष्ट और सुखी थे। आपस में प्रेम था। उनमें एक दूसरे का दुख सुख बांटने का स्वभाव था। सब आनंद मंगल था। फिर एक दिन उस परिवार पर दुर्भाग्य का साया पड़ा। अचानक दिल का दौरा पड़ने से पुजारी की मृत्यु हो गई। बीवी विधवा और बच्चे अनाथ हो गए। पुजारी कोई बड़ी संपत्ति तो छोड़कर नहीं गया था। उसकी मृत्यु के बाद घर की हालत बुरी हो गई। कुछ दिन लोगों ने सहायता की, फिर हाथ खींच लिया। मंदिर में चढ़ावा तो पुजारी के प्रताप से ही आता था। वो घटकर मामूली सा रह गया। दिन में बस 2-4 सिक्के। पुजारी की बीवी व बच्चों के दिन बहुत गरीबी में बीतने लगे। मरने के बाद पुजारी ने सुनहरे हंस का जन्म लिया। उन सुनहरे हंसों में जो मानसरोवर झील में रहते थे, दूसरों की सहायता करने वालों को ही उन हंसों का जन्म मिलता था। वे सरोवर में तैरते, कमल के फूलों का पराग पीते और मोती चुनकर खाते। हंस का जन्म लिए पुजारी को भाग्यवश अपने पूर्व जन्म की सारी बातें याद आ गईं। उसे प्रायः अपने पूर्व जन्म की बीवी और बच्चों की याद आती। वो सोचता कि जाने अब वे किस दशा में होंगे। एक दिन हंसों के राजा ने उससे उसकी उदासी का कारण पूछा। हंस ने सारी बात बता दी। राजा बोला, मित्र, विलक्षण प्राणियों को ही पूर्वजन्म की बातें याद रहती हैं। तुम्हें उनकी इतनी चिंता है तो जाओ उनका हाल देखाओ। मैं तुम्हें इसकी छूट देता हूँ। वो हंस उड़ चला। कई घंटों की उड़ान के बाद वह अपने गांव पहुंचा। गांव के मंदिर के ऊपर पहुंचकर वह मंदिर की बगल में बने अपने छोटे से मकान की छत पर उतरा। नीचे उसने जो दृश्य देखा उसे देखकर उसकी छाती फट गई। बच्चे चिथे पहने धूल में लौट रहे थे और माँ से खाना मांग रहे थे। उनकी माँ फटी साड़ी पहने बाल बिखेरे अपने भाग्य को कोस रही थी। अरे भूखमरो, मैं क्या खिलाऊं तुम्हें? तुम्हारा बाप जायदाद तो छोड़ नहीं गया, अब किससे मांगूं? बच्चे रोने लगे। हंस छत से नीचे उतरा और बोला, मैं आ गया हूँ, अब चिंता मत करो। बच्चे और उनकी माँ हैरान होकर सुनहरे हंस को देखने लगे। उनकी समझ में कुछ नहीं आया। हंस ने रहस्य खोला, मैं ही पिछले जन्म में जरनादन पुजारी था। सुभागे, तुम्हारा पति और बच्चों तुम्हारा पिता। मैंने अब स्वर्ण हंस के रूप में नया जन्म पाया है। तुम्हारी दुर्दशा देखकर मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। मैं तुम्हें इस हाल में नहीं रहने दूंगा। मैं हर 3-4 दिन बाद आकर अपना एक सोने का पंख दे जाऊंगा। उसे बेचकर तुम अपना भाग्य बदलना। माँ बच्चे हंस से मिलकर बहुत प्रसन्न हुए। हंस विदा होते समय एक सोने का पंख गिरा गया। विधवा व बच्चों के दिन बदले। पहले जरूरी सामान आया। जिस किसी का ऋण देना था वह दे दिया। खाने पीने का सामान आया। सबके लिए नए कपड़े बने। हंस हर बार पंख दे जाता। कुछ ही महीनों में काया पलट हो गई। विधवा ने आलीशान मकान खरीद लिया। रेशमी कपड़े और ढेर सारे जेवर बनवा लिए और ठाठ से रहने लगी। अब वह स्वयं कोई काम न करती। उसने एक नौकरानी रख ली, फिर और नौकर रखे गए। बच्चे राजकुमारों की तरह रहने लगे। अब हंस को महीने में केवल एक बार आने की आज्ञा मिलती। स्वर्ण हंस ने एक दिन विधवा को समझाया, सुबह की सोच समझकर खर्च करो। अब मैं कुछ महीने ही आऊंगा, फिर नहीं। हमारे राजा मुझे अब ज्यादा छूट नहीं देंगे। दोबारा हंस आया तो बोला, अगली बार मैं अंतिम बार आऊंगा, फिर मुझे हंसों के बीच ही रहना होगा। विधवा बहुत चिंतित हुई कि हंस नहीं आएगा तो सोने के पंख और नहीं मिलेंगे। ठाट बाट की जिंदगी कैसे चलेगी? नौकरानी को भी ऐश आराम की आदत हो गई थी। तनख्वाह भी अच्छी मिलती थी। मालकिन को सोने के पंख नहीं मिलेंगे तो उसे भी नुकसान होगा। नौकरानी ने विधवा से कहा, मालकिन, हंस नहीं आएगा तो आपका बड़ा नुकसान होगा। आप लोग फिर गरीब हो जाएंगे। ऐसा करिए कि अगली बार हंस आए तो उसे पकड़कर उसके सारे सोने के पंख उखाड़ लीजिए। ढेर सारे होंगे, फिर सारी जिंदगी आपको कोई चिंता नहीं होगी। आप अभी जवान हैं, चाहो तो विवाह कर लेना। विधवा सोच में पड़ गई। नौकरानी ने गर्म लोहे पर हथौड़ा मारते हुए फिर बोली, हाँ, वह आपके पूर्व जन्म में ही तो पति थे।
इस जन्म में तो पक्षी ही हैं। लालच ने विधवा की अक्ल पर भी पर्दा डाल दिया। हंस अंतिम बार मिलने आया तो विधवा नाटक करने लगी, स्वामी अब आप फिर कभी नहीं आएंगे, मैं आपसे अच्छी तरह मिलना चाहती हूँ, मेरे निकट आइए। जैसे ही हंस उसके निकट आया, विधवा ने उसे दबोच लिया और लगी पंख उखाड़ने। हंस चिल्लाया, अरे दुष्ट, यह क्या कर रही है, मुझे पीड़ा हो रही है। लालच की अंधी औरत ने उसकी एक न सुनी, निर्दयता से उसके सारे पंख उखाड़ डाले। हंस तड़पता रहा। जब वह सारे पंख उखाड़ चुकी तो हंस की भी सांस उखड़ने लगी। वह मरते मरते बोला, लालची औरत, तूने मेरी जान ले ली, अपना भी बुरा किया। तुझे यह नहीं पता कि मेरे पंख सोने के तभी रहते हैं जब मैं उनको स्वयं दान करता हूँ, वरना वे साधारण पंखों में बदल जाते हैं। देख अपनी करनी का फल। इतना कहकर वह हंस मर गया। विधवा ने पंखों के ढेर की ओर देखा। वो सचमुच सफेद पंखों में बदल गए थे। सीख, अधिक लालच का फल बुरा ही होता है।